हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और बड़े दिन बाद जो है फिर से हमारा ये जो कड़ी है वो शुरू में कर रहा हूँ योगा एंड असिस्टेंट का। तो जैसा कि है जो मेरी कोशिश रहेगी, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि पिछले जो आपने पढ़ा था वो आपके माइंड में होगा और यहाँ से हम रिकनेक्ट कर पाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। और आइए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए मेरे पास अगर हिंदी मीडियम का इसका पीडीएफ होता या कोई बुक होता तो मैं ज़रूर आपके लिए हिंदी मीडियम में लेकर आता। लेकिन क्योंकि सारा हिंदी में ही पढ़ना मैं हमेशा से कहता हूँ, तो आप इसको अगर सुनेंगे भी देखेंगे भी तो आपके सामने सारी चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर रहेगी। देखिए हमें यहाँ तक से पढ़ना था इम्पोर्टेंस ऑफ पतंजलि योगा इन हेल्थ एंड वेलनेस। पतंजलि आप सभी जानते हैं, ऋषि पतंजलि थे। उन्हीं के नाम पर जो है बाबा रामदेव ने अपना पतंजलि योगपीठ खोला है और उन्हीं के नाम पर बाकी सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पतंजलि योगा इन हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने सीखा, देखिए यहाँ पर आपने क्या सीखा। हैविंग लर्न द 8 स्टेप ऑफ अष्टांगा योगा, अष्टांग योगा आपने पढ़ा। नाउ लेट अस लर्न, अब हम ये सीखते हैं, लेट अस लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ पतंजलि योगा इन हेल्थ एंड वेलनेस। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO डिफाइन किया हेल्थ को। हेल्थ होता क्या है, देखिए अगर आप स्वस्थ की बात करते हैं आप किसको स्वस्थ कहेंगे, तो हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। देखिए आप कह सकते हैं कि भौतिक रूप से, या आप बोल सकते हैं शारीरिक रूप से, इसको बोलते हैं फिजिकल को, मेंटल मानसिक रूप से, और सोशल सामाजिक रूप से। अगर ये तीनों में ही आप अच्छे हैं, ठीक है, तो आप इसको स्वस्थ कर सकते हैं। अदरवाइज इन तीनों में से कोई भी एक अब्सेंस है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है या बीमार हो सकते हैं। यदि आप शरीर से कोई प्रॉब्लम है तो बीमारी हो सकती है, मन की प्रॉब्लम है तो बीमारी हो सकती है। अगर जो शरीर और मन दोनों से सही है लेकिन सोशल नहीं हो पाते हैं, सोशल मतलब कि लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख पाते हैं, हिचकिचाते हैं, या लोगों से मिलना जुलना को पसंद नहीं, बिल्कुल अकेला ही रहना है, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो सोशल होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। The 8 stages progressively study the 5 core initiates of human। सो हम बोल सकते हैं अनामया, प्राणायाम, मनोमाया, विज्ञान माया एंड आनंद माया। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर। द मोमेंट इज फ्रॉम द ग्रोस टू द मोर सबस्टल। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी कैन अटेन स्टेट ऑफ सोशल फिजिकल। ये बहुत ही क्लियर है कि हमें क्या अटेंड करना है, सोशल फिजिकल एंड मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग। यम फॉर पर्सनल, नियम फॉर सोशल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यम होता है पर्सनल के लिए, नियम होता है सोशल के लिए, आसन होता है फिजिकल के लिए, प्राणायाम होता है माइंड के लिए, ठीक है ना। प्रत्याहार होता है, धारण होता है कॉन्सियसनेस, कॉन्से जो बोलते हैं ना कि सब कॉन्शियस, तो इसमें बोलते हैं कॉन्शियसनेस के लिए। ध्यान होता है एंड समाधि होती है सुपर कॉन्शियसनेस के लिए। स्पिरिचुअल होता है स्टेट ऑफ वेल बीइंग के लिए। तो जितने भी इसमें पार्ट हैं वो सब के सब एक साइंटिफिक तरीके से कैसे बॉडी को हर लेवल तक ले जाएंगे उसके बारे में है। सो अकॉर्डिंग टू योगिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन कॉन्सेप्ट, हेल्थ इज डिनोटेड बाय टर्म स्वास्थ्य, यानी स्व, स्व मतलब सेल्फ, और आस्था मतलब स्टेब्लिश, खुद को स्टेब्लिश करने को हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है पंचकोशा, है ना। क्या लिखा है, पंचकोशा यहाँ पर लिखा है। योगा क्या बिलीव करता है, योगा बिलीव्स दैट द शरीरा इज मेड अप ऑफ 5 sheets। आप जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है ना। ये बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, पंच तत्व पंच तत्व, तो इसी को हम बोलते हैं पंचकोश कहते हैं। द सेल्फ या आत्मा, आत्मन भी बोलते हैं, इज हिडन विद इन दिच 4 sheets। और आत्मा जो है इन्हीं में छुपा हुआ होता है। योगा हेल्प करता है हमें अनवीलिंग दिस, यानी आत्म तत्व जिसको हम कहते हैं। तो पंचकोश आर अंडर, देखिए सबसे पहले तो अनामय कोश हो गया जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, पूरे ऊपर का शरीर जो आपको दिख रहा है। फिर प्राणायाम कोश हो गया, निप्राणिक बॉडी, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, आपके अंदर जो एनर्जी की डायमेंशन है। अच्छा, मनोमाया की बात करते हैं जो आपके मेंटल दिमागी जो है। इसके अलावा विजयन माया की बात करते हैं, तो विजनियन माया की बात करते हैं, तो ये आपका इंट्यूटिव बॉडी हो गया अंदर का।
और आनंद माया की बात करते हैं तो बॉडी ऑफ ब्लिस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कई सारे लेयर्स होते हैं, और हर लेयर के लिए जो है, हर लेयर के लिए अपना जो है एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ना कह के आप बोल सकते हैं कि एक साइंटिफिक वे है जो हर लेयर को अपने आप को तंदुरुस्त और बढ़िया करता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। फ्रॉम दिस वी कैन लर्न दैट हेल्थ या स्वास्थ्य इज वेरी सब्टल thing, and to maintain a healthy state of being we need some techniques which can influences this subtle body। तो देखिए इसका मतलब तो सीधी यही हो रहा है कि हमें हेल्थ को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 महीना 3 महीने एक्सरसाइज आपने कर लिया और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन टीचिंग, जो पुराने हमारी सभ्यता है भारतीय, वो हमें मेंटेन करना सिखाती है स्वास्थ्य को। योगा प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस ऑल दीज 5 बॉडीज टू बी अवेयर ऑफ इट फॉर मेंटेनिंग होलिस्टिक हेल्थ, एंड हेंस इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मोटिवेट पीपल टू अडेप्ट टू योगिक टेक्निक्स इन देयर लाइफ स्टाइल। तो लोगों को मोटिवेट करता है कि अपने लाइफ में आप इस टेक्निक को ले सकते हैं। और यहाँ से आपके इंटेक्स क्वेश्चन 2.3 है जिसको आप बना सकते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, और फर्स्ट स्टेप वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है योगिक प्रैक्टिसेज विच आर इन प्रैक्टिकल यूजेज। तो योगिक क्या प्रैक्टिस है, थोड़ा सा PDF क्लियर नहीं है क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उसका ऐसा ही पिक्चर था, कहीं क्लियर दिखेगा कहीं क्लियर नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है वही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो योगिक लोग प्रैक्टिस करते हैं कैसे, प्रैक्टिकल यूज में। सबसे पहले तो वो सत्कर्म करते हैं, आप सभी जानते हैं सत्कर्म का मतलब क्या होता है, सुनते चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। सत्कर्म जो होता है क्लीनिंग टेक्निक, यानी खुद को क्लीन करना होता है, जिसमें नेति हो गया, कुंजल हो गया, शंख हो गया, है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। और एक्सेस म्यूकस हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, इन शरीर में बाहर निकालते हैं यहाँ पर। और हम लोग इसको आगे और अच्छे से सत्कर्म को डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद आसन होता है। आसन का मतलब बैठना, इसको राजयोग कहते हैं। हठ योग में भी इसका कुछ बताया गया है। तो आसन एक स्पेसिफिक बॉडी का पोजीशन होता है जिससे एनर्जी चैनल को हम लोग और भी क्या करते हैं, एक सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इसको योग आसन हम लोग कहते हैं। फिर देखिए प्राणायाम होता है। प्राणायाम क्या करता है, सांस का खेल से कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सब क्या है, प्राणायाम में आता है। तो प्राणायाम यूटिलाइज करता है ब्रीथिंग, इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ प्राण। आपके शरीर के अंदर जो प्राण है, जो नाड़ी है ना, जो सांस आप लेते हैं, जो एनर्जी है, उस चैनल को क्या कहता है, उसको प्राणमय कोष में लेकर जाता है, एनर्जी बॉडी को मेंटेन करता है। उसके बाद देखिए मुद्रा होता है। आपने देखा होगा 2 फिंगर्स को, ये अनामिका को और या जिस भी फिंगर्स को अंगूठे के साथ टच करते हैं, बैठते हैं ऐसे करके जैसे, तो वो मुद्रा हो गया। तो संस्कृत वर्ड मुद्रा, उसका मतलब गेस्चर होता है, मतलब एटीट्यूड, बट इट कैन बी डिस्क्राइब एंड, आप बोल सकते हैं कि साइकिक, इमोशनल एंड एस्थेटिक गेस्चर एटीट्यूड हो गया। वी विल डिस्कस करेंगे इसको भी आगे। देन इसके बाद जो है बंद हो गया यहाँ पर। अच्छा, बंद क्या होता है, द वर्ड बंद मीन्स टू लॉक, टू होल्ड, द टाइटेन। बंद 4 तरह के होते हैं और रिलेटेड करता है 3 साइकिक नोट्स या ग्रंथि हमारे जो पर्सनालिटी पर होता है। द फोर्थ बंध इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 3। तो सबसे पहले होता है ब्रह्म ग्रंथि, यानी कि पेरिनियल नॉट हो गया, यानी कि मूल बंध हो गया। विष्णु ग्रंथि यानी कि नेवल नॉट हो गया, उद्यान बंध। और रुद्र ग्रंथि मतलब निक नॉट हो गया, मतलब जालंधर बंद हो गया यहाँ पर। और यहाँ से जो है इस तरीके का देखिए यहाँ पर दिया गया कि यहाँ पर जो होता है ये नॉट होता है जालंधर बंद, ये यहाँ जो पेट के पास होता है वो उद्यान बंद होता है, और यहाँ जो होता है ये मूला होता है, यहाँ पर जो एनस के पास होता है मूला हो गया। तो इस तरह से बंद होता है। देख रहे हैं ये पेट को इस तरह कर रखा है इसने, हवा बाहर निकालना, उसको करना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं जालंधर बंध के बारे में। एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि जालंधर बंध क्या जाएगा। तो सिट इन सिद्धासन, जैसे कि ऊपर पिक्चर में आपने देखा बैठना है, पद्मासन भी बोल सकते हैं, बट स्पाइन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और नीज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, और घुटने जो हैं वो आपको टच करना चाहिए फ्लोर पे, यानी कि आपको ऐसा बैठना है कि दोनों पाँव को नीचे रखना है और उसके बाद दोनों पाँव को फोल्ड अप करके ऐसे सीधा बैठना। जनरली खाना खाने के बाद लोगों को सलाह दिया जाता है कि आप ऐसे बैठें, पालथी मोड़कर बैठने के लिए नहीं कहा जाता। पालथी मोड़ते हैं तो घुटना ज़मीन से टच नहीं करता है। घुटना ज़मीन से टच तभी करेगा जैसे कि आप मंदिर वगैरह में
या गुरुद्वारा वगैरह में ऐसे बैठते हैं ना, सामने वाले को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, तो उस समय घुटना हमारा टच करता है ज़मीन को, तो उसी कंडीशन में आपको बैठना है। यू कैन प्लेस, आप वहाँ नीचे में कुछ मतलब ले सकते हैं ताकि घुटने में कोई आपको ना लगे, कपड़े वगैरह या आप कुशन वगैरह रख सकते हैं। सो प्लेस योर पाम ऑन द नीक, अपने हथेली को नीक पे रखना है, घुटने पर रखना है। एंड चेक क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करना है और रिलैक्स करना है बॉडी को। तो इस पोजीशन में हम इस तरह से करते हैं, रिलैक्स करते हैं बॉडी को। एंड टेक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेनी है आपको नाक से, और उसके बाद क्या करना है, उसको बाद एक्सेल थ्रू द माउथ एम्प्टिंग द लंग्स मच पॉसिबल। तो नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, पूरा पूरा ऐसे करके छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर धस जाएगा, पूरा लंग्स आपका क्या हो जाएगा, वो आप देखेंगे कि पूरा खाली हो जाएगा। एंड होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड, फिर थोड़ा देर रुकना है, फिर प्रेस करना है, ऐसे घुटने को प्रेस करना है, मतलब इससे जो आपने आपकी हथेलियां हैं घुटने के ऊपर, उससे घुटने को दबाना है। फिर स्ट्रेट एल्बो, राइज द शोल्डर, अपने कंधे को ऊपर करना है। मेक अ चीन लॉक, चीन लॉक का मतलब दोनों हाथों से ऐसे करते हैं, दोनों हाथों से कैसे बताएं, जैसे कि आप प्रणाम करते हैं तो ऐसे दोनों, इस तरह से मैं पिक्चर बना के दिखाता हूँ। फोल्ड अप करते हैं अपने हथेलियों को इस तरह से, फिंगर्स आपके होते हैं, ये फिंगर्स होते हैं, और यहाँ पर आपका फेस हो गया ये, तो यहाँ पे ये चीक को लॉक करना है यहाँ पर। एंड मेक चेन लॉक, चीन लॉक, बेंड हेड फॉरवर्ड एंड प्रेस द चीन टाइटली अगेंस्ट द चेस्ट। तो इस तरीके से स्टे रहना है। तो ये आपका सांस लेना छोड़ना जो मैंने बताया, रिलैक्स करना है शोल्डर को, फिर वेंड करना है आर्म्स को, ठीक है, रिलीज करना है लॉक को। तो ये सारी चीज़ चलेगी, रिपीट करना है इसको आपको 3 to 5 टाइम्स। प्रिकॉशन से पीपल विथ, जिनको भी बोल सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस है, मतलब सर्वाइकल प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या वर्टिगो, शुड नॉट प्रैक्टिस जालंधर बंद। डू नॉट इनहेल और एक्सहेल अंटिल द चीन लॉक एंड आर्म लॉक विथ वेन लॉक, जब तक इसको यहाँ चीन लॉक करके आप करते हैं। उद्यान बंद में आते हैं, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इसका आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये जो पेट है ये धस चुका है, यानी इसने पूरा हवा पूरा बाहर निकाल चुका है इसने। मैं भी प्रैक्टिस बहुत करता था योगा को बचपन में, और मेरा पेट जो है बाबा रामदेव की तरह गोल गोल घूमने लग गया था। तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। पेट घुमाने की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो ऑटोमेटिक मेरा घूमने लग गया था, कपाल भाती मैंने इतना किया था। तो उद्यान बंद में जो है इसमें कहता है सिट करना है मेडिटेटिव पोज में, स्पाइन सीधी होनी, जरूरी गड्डी सीधी होनी चाहिए, और नोज कांटेक्ट विद द फ्लोर एज इन जालंधर। देखिए यहाँ पर जो है उसमें ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है जालंधर में भी कुछ ऐसा ही पोज था, मुझे लगता है उस तरह से नहीं बैठना था, ऐसा ही बैठना था, शायद मैंने आपको थोड़ा सा बाई मिस्टेक बता दिया। ये देखिए जब यहाँ पर आप बैठते हैं तो ये जो आपका नी होता है ना, ये वाला नी होता है, ये देखिए ये टच करता है यहाँ पर, देखिए ये नीचे टच करता है, और यहाँ पर आपको हाथ को रखना है, यहाँ पर आपको हाथ को रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से तभी आप हवा बाहर निकाल पाएंगे या उस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो यही इसका भी है। एंड प्लेस द पाम ऑन द नी, जिस तरह से दोनों हाथों को रखा है। क्लोज द आइज एंड रिलैक्स द होल बॉडी। इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल्स, एक्सेल कंप्लीट थ्रू माउथ, मुंह से हवा निकालिए। एंड प्रेस कीजिए घुटने को, स्ट्रेट एल्बो कीजिए, शोल्डर को अपवर्ड है। एंड होल्ड द एब्डोमिनल लॉक, थोड़ी देर के लिए पेट में हवा निकाल, थोड़ा सा लॉक कीजिए उसको। ब्रेथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, थोड़ी देर बाद सांस लीजिए विदाउट एनी स्ट्रेन, जब आपको लगे तो आप फिर सांस ले सकते हैं। रिलीज कीजिए एब्डोमिनल लॉक को, फिर वापस पेट को नॉर्मल कंडीशन में लाइए। एल्बो को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर को थोड़ा नीचे कीजिए, राइज द हेड एंड ब्रेथ अगेन। तो ये सारी चीज़ चलती रहेगी, रिपीटेड 3 to 4 टाइम। अच्छा, इसमें एक्सटर्नल ब्रेथ इरिटेशन ओनली है, तो प्रैक्टिस इट अंडर गाइडेंस में करना है। पर्सन विद जिसके अल्सर है, अल्सर मतलब पेट में घाव हो जाता है उसको अल्सर कहते हैं, उन्हें नहीं करना। हाई ब्लड प्रेशर वाले को या हार्ट डिजीज वाले को ये परफॉर्म नहीं करना है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। बेनिफिट्स क्या है, इट इज गुड फॉर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इट इज़ वेरी गुड फॉर टाइटनिंग एब्डोमिनल मसल्स। अच्छा, मूल बंद होता है, मूल बंद देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैसे है मूल बंद में, जहाँ तक पिक्चर में मैं देख पा रहा हूँ, मूला बंद इसको कहते हैं। ये सीधा बैठा हुआ है और अपने हिसाब से इसने हवा बाहर निकाली है, और यहाँ इसका जो हाथ ये नीचे आ रहा है, इस बार ये हाथ नीचे आ रहा है, ये इसका गर्दन यहाँ नीचे झुका हुआ है, देखिए यहाँ पर झुका हुआ है ये। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मूल बंद में, सिट इन मेडिटेटिव पोज विद द स्पाइन स्ट्रेट एंड नीज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर एज इन जालंधर बंद। प्लेस योर हैंड ओवर द नीज, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स, जैसे पिक्चर में दिया। फोकस योर माइंड ऑन योर ब्रीथिंग, अपने सांस पे अपने माइंड को फोकस कीजिए, बट डू नॉट इंटरफेयर विथ इट, जस्ट
हम बोल सकते हैं कंटेम्पलेट फॉर अ मिनट और सो, देन मूव योर अटेंशन टू द pelvic floor region. If you find it difficult to feel muscles of the pelvic floor, try to contract those rhythmically a few times but without much strain. तो इसमें रोक के रखने की कोशिश होती है, देखते हैं यहाँ पर रोक के रखा है इसने, जितना आप रोक सकते हैं ये रोकने का मतलब ये खेल है सारा सांस को करने कंट्रोल करने का. नाउ इनहेल डीपली, डीपली सांस लीजिए, पूरा हवा जाएगा, रिटेन करेगा ब्रेथ को जैसे कि उसमें था, एंड देन आफ्टर फिर आप इसको वापस इसको होल्ड करके बाहर इसको निकाल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, लॉक करना है यहाँ पे. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मूल बंध ब्रीथिंग इज रिटेन्ड, होल्ड द बंध एज लॉन्ग एज यू रिटेन योर ब्रीथ बट अगेन विदाउट मच स्ट्रेन. कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए. द pelvic floor muscles should be strained well but not overstrained. You shouldn't feel too much discomfort during the practice. To end the root lock practice, relax and pelvic floor muscles. Slowly raise your hand and exhale. धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए. It is good for anorectal organ. It is very good for piles and fistula, यानी जिनको भी बवासीर की प्रॉब्लम वगैरह होती है उनमें ज़्यादा ये काम करता है. मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन क्या होता है. अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू योगिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. मेडिटेशन स्टेट ऑफ माइंड एंड कॉन्सिक्वेंसनेस एंड विच देयर इज अलर्टनेस. अलर्टनेस है, डायनामिज्म है, माइंड एंड सेंस है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन है. दिस वुड बी डिस्कस इन डिटेल इन द लेसन ऑफ ध्यान एंड मुद्रा. सो वी टॉक अबाउट रिलैक्सेशन यानी कि योग निद्रा की बात करते हैं. योग निद्रा मीन्स स्लीप विथ ट्रेस ऑफ अवेयरनेस, यानी कि थोड़ी देर के लिए स्लीप कर जाना, बहुत ही ट्रेस अवेयरनेस बहुत ही कम होता है. It is stayed before sleep and during the practice awareness remains at subconscious level. It is an art of relaxation and more efficient and effective form of हम बोल सकते हैं psychic and psychological rest. Through the practice of योग निद्रा, threefold tension can be released. So यहाँ पर जो है मेंटल टेंशन वगैरह, मस्कुलर टेंशन हो गया. इट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस, इट इज प्रत्याहार स्टेज प्रैक्टिस. योग निद्रा इज द बेस्ट योगिक टेक्निक टू मैनेज साइकोमेटिक डिजीज. इन द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा वी कैन पुट ऑन समथिंग पॉजिटिव, क्रिएटिव, एंड वी कैन रिलीज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एज फोबिया, बैड हैबिट, सो मेनी थिंग्स. सो नाउ लेट अस नेक्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा. द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा इज ऑफ 35 to 40 मिनट्स, मतलब 35 से 40 मिनट आपको करना है. एंड देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रैक्टिस. फर्स्ट वन शुड प्रैक्टिस एट द बिगिनर्स लेवल, पहले बिगिनर्स लेवल पे करना, देन धीरे धीरे मूव करना आपको इंटरमीडिएट पे, देन एडवांस स्टेज पे आपको जाना है. जैसे इसमें लिखा है, सबसे पहले कुछ लिखा है, सबसे पहले आपकी होनी चाहिए प्रिपरेशन, तैयारी, फिर रिलैक्सेशन, फिर रिजॉल्व, देन रोटेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसनेस, देन ब्रेथ अवेयरनेस, फिर विजुलाइजेशन, रिजॉल्व, फिनिश, फिर अल्टरनेटिव शॉर्ट प्रैक्टिस यानी श्वसन हो गया यहाँ पर. इसके अलावा जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखा है प्रैक्टिस फॉर योग निद्रा. योग निद्रा के लिए ऐसा नहीं है कि आप हैं तो इसे देखिए, ये लेटा हुआ है, ये पूरा शरीर ऐसा लेटा हुआ है, ये दोनों पाँव यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं इसको सो जाना है. ऐसा नहीं कि सर नींद आ जाए, गर्मी के दिन से फिर नींद आ जाए, ऐसा बात नहीं है. रिलैक्स होकर करना है, लेकिन योग निद्रा प्रैक्टिस की चीज़ होती है, ये रिलैक्स करना, उसको करना इस तरीके से. अब इसको सोने से पहले भी थोड़ी देर कर सकते हैं अगर आप नींद में सोते हैं तो. सबसे पहले प्रिपरेशन हम लोग करेंगे. लाई डाउन ऑन योर बैक इन द पोजिशन ऑफ श्वसन, यानी पिक्चर में दिया आप लेट जाइए. इन द पोजिशन द बॉडी शुड बी स्ट्रेट फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सर से लेकर घुटने तक, जो अंगूठे तक है वहाँ तक बिल्कुल सीधा होना चाहिए. पाँव एकदम स्लाइटली अपार्ट, हैंड्स बिसाइड द बॉडी एंड पाम फेसिंग अपवर्ड, एंड आई जेंटली क्लोज, आंखों को धीरे से क्लोज करेंगे. वी अवेयर ऑफ योर बॉडी, मेक योर सेल्फ कंप्लीट कंफर्टेबल एंड ट्राई टू मेंटेन स्टिलनेस फॉर नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स. तो 10 से 12 मिनट के लिए खुद को अपने आप को स्टिल करना है, ऐसा नहीं सो जाना, मैं पहले बता रहा हूँ. यू आर गोइंग टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ इनर रिलैक्सेशन इन द बॉडी. और इसको जो खाली पेट किया जाता है, ऐसा नहीं भरदम खा के लेटे तो ऐसे नींद आ जाएगा. विजुलाइज, गर्मी का दिन है तो ऐसे ही तुरंत नींद आ जाएगा. विजुलाइज योर सेल्फ इन द पोज ऑफ श्वासन and enjoy the sensation of body. Try to be aware of effect of practice which you can done. If you feel any kind of stretching pressure time of practice, तो try to release, पहले उसको रिलीज कीजिए. अगर कोई प्रेशर वगैरह है, खांसी आ रही हो या कुछ और आ रहा हो कुछ इस तरह से, तो
नाउ टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ, अपनी सांस लीजिए, बाहर निकालिए, विजुलाइज कीजिए। देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड वर्टिकली यू इनहेल एंड ऑल टॉक्सिन्स नेगेटिवली रिलीज करता है जब आप सांस को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रैक्टिस चलती रहती है। सो इस तरीके से जो है, अब अगला आता है रोटेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसनेस। देखिए कॉन्सियसनेस की हम लोग बात करते हैं, दिस इज द रोटेशन ऑफ अवेयरनेस थ्रू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जैसे अलग अलग डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको मेंटली रिपीट हम लोग करते हैं, रिलैक्स करते हैं सेम टाइम में, उसके बाद मूव करते हैं। तो ये जो अवेयर होता है ईच पार्ट का, वो चलता रहता है। जैसे देखिए ईच पार्ट में दिखा हुआ, सबसे पहले राइट हैंड में आएंगे, राइट थंब यानी दाएं हाथ का दायां अंगूठा, उसका इंडेक्स फिंगर, उसका मिडिल फिंगर, फिर उसका रिंग फिंगर, फिर उसका लिटिल फिंगर, फिर पाम, फिर बैक ऑफ पाम, फिर रिस्ट यानी कलाई, फिर फोर आर्म, फिर एल्बो, फिर अपर आर्म, फिर राइट शोल्डर जॉइंट्स, फिर आर्म पिट, फिर राइट रिस्ट, फिर राइट हिप, फिर थाई यानी जांघें, फिर घुटना, फिर काफ मसल्स, फिर राइट एंकल, हील, सोल, राइट बिग टॉय, सेकेंड टॉय, थर्ड टॉय, मतलब देख रहे हैं पूरा पाँव का जो है जो जाता है, फोर्थ टॉय, फिफ्थ टॉय, राइट टॉय टुगेदर, होल राइट लेग, द लेफ्ट राइट साइड टुगेदर, ये सारा इसमें दे रखा है यहाँ पर। देन वन हैज टू बिकम अवेयर of left side of the body and repeat the same thing with the left side. So now be about back of the body, back of the head, both shoulder blades, shoulder joints, upper back, lower back, सारा body parts दिया। Now be aware from front of the body, the top of your head, forehead, right eyebrow, left eyebrow, एंड देन राइट आईज, लेफ्ट आई, ये सारे बॉडी के पार्ट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेथ अवेयरनेस की। आफ्टर रोटेशन ऑफ कॉन्सियसनेस वन हैज टू शिफ्ट अवेयरनेस, है ना, क्या शिफ्ट करता है, अवेयरनेस शिफ्ट करता है टू ब्रेथ एंड ऑब्जर्व फ्लो ऑफ ब्रेथ, स्पॉन्टेनियस एंड एफर्टलेस फ्लो ऑफ ब्रेथ। एट द सेम टाइम ऑब्जर्व मोमेंट्स ऑफ एब्डोमेन, बोल सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड विद द ब्रेथ, द वेव लाइक मोमेंट ऑफ एब्डोमेन। पेट में जो है सांस आप एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे तो वेव की तरह चलेगा ना, एज वन। बस यही तक इसने दिया, लीजिए आगे पीडीएफ ही खत्म हो गया है। तो खैर एनीवे, फिर हमें यहीं तक इसको रखना पड़ेगा जहाँ तक पीडीएफ मेरे पास आया है। तो एनीवे अगर आपके पास बुक होगा तो आप दिखिएगा, बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ आज मुझे इस वजह से बाइंड अप करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हालांकि बॉडी पोस्चर्स आप अगर चाहें तो यूट्यूब पर करेंगे तो बाबा रामदेव का ही या बाकी कई सारे लोगों का आपको मिल जाएगा इसमें, तो आप एक बार ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिलता हूँ एक नए चैप्टर 3 के साथ, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको सॉल्व करने और बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।